हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2.1 के। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है फिगर एंगल DFE ये 90 डिग्री दिया गया है। उसके बाद FG जो है वो परपेंडिकुलर है ED को। GD का वैल्यू दिया गया है 8 और FG इज़ गिवन 12। तो हमें फाइंड करने वैल्यूज़ EG का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद FD और EF का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल DFE। एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो इन्फॉर्मेशन है गिवन इन्फॉर्मेशन है। इसमें FG परपेंडिकुलर दी गई है D को, या फिर ED लिख सकते हैं। FG इज परपेंडिकुलर टू ED, ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे हम थ्योरम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। तो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे FG स्क्वायर या फिर GF लिख सकते हैं। FG स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD इंटू EG या फिर G। इसमें से GD का वैल्यू दिया गया है 8, EG हमें फाइंड आउट करना है। FG का वैल्यू दिया गया है 12, लेकिन यहाँ पे FG का स्क्वायर हो तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 8 इंटू EG, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो EG मिलेगा हमें 144 डिवाइडेड बाय 8। इसे डिवाइड करेंगे तो EG 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, तो EG हमें मिला 18। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है FD और EF। इसके लिए FD फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। सेकंड में लिखेंगे इन ट्रायंगल। यहाँ पे ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल DFG एंगल DGF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ये 90 डिग्री का है तो इसके अपोजिट साइड रहेगी, वो हाइपोटेनस आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे DF स्क्वायर या फिर FD दिया है, FD लिख देते हैं। FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। FD निकालना है, GD दिया गया है, सॉरी FG दिया गया है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर आएगा। GD है 8, तो 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64। Therefore FD स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 208 आएगा यहाँ पे। अब इसके 208 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, वापस से 4 इंटू इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो 13 आएगा। यहाँ पे 4 इंटू 4 है तो 4 FD स्क्वायर। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। देयरफॉर FD इज इक्वल्स टू 4, और इंटू 4 में से सिर्फ 4 बाहर आएगा। 13 का स्क्वायर रूट नहीं पता है तो एज इट इज़ लिखेंगे FD इज इक्वल टू 4 रूट 13। अभी FD मिल गया हमें। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है EF के लिए ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल EGF एंगल EGF ये दिया गया है 90 डिग्री गिवन।
Therefore, by Pythagoras theorem, अभी यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया गया है तो EF जो रहेगी वो हाइपोटेनस होगी यहाँ पे। Therefore, EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू EG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। EG का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 18, तो वो लिख देंगे 18 का स्क्वायर प्लस FG दिया गया है 12, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का 144, तो 4 + 4 8, 2 + 4 6, 3 + 1 4। इसमें 4 6 8 को हम डिवाइड करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इससे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। वापस से डिवाइड करेंगे तो इसे 4 इंटू, इसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 4 इंटू 3 इंटू वापस से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 3 कॉमन आउट आया है। इसमें 3 को साइड में लिखेंगे, देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू, इसमें से 3 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद, और 4 और 13 जो है 13 4 ज़ा में से 4 का भी स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 13 एज इट इज़ रहेगा, तो EF इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 और √13। चलिए अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो डायग्राम है, सॉरी इसमें क्वेश्चन इसमें डायग्राम दी नहीं गई है, तो हमें डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसे नाम देते हैं ABCD। इसमें डायगोनल बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल लेंथ BC दी गई हमें 35 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ये भी मानेंगे, ये दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल फाइंड आउट करनी है, डायगोनल AC ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के एज पर पाइथागोरस थ्योरम AC यहाँ पे डायगोनल है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 12 है तो 12 का स्क्वायर, BC है 35, 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 35 का 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे एडिशन करेंगे 4 + 5 9, 4 + 2 6, 2 + 1 3 और ये 1 एज इट इज़। अभी ये जो नंबर है 1369, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 12
का स्क्वायर था 144 और 35 का था 1225। तो 1225 के बाद वाला ये नंबर है, इसका मतलब ये 35 के बाद वाला जो भी नंबर रहेगा और 1600 के पहले आता है, तो 35 से लेके 40 के रेंज के बीच में ही आएगा। तो इसका आंसर है 37। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, AC इज इक्वल्स टू 37 आएगा सेंटीमीटर। Therefore length of diagonal is 37 centimeter. आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, जिसकी वजह से RM और जो MQ इक्वल हो गए। एंगल PRQ ये 90 डिग्री दिया गया है, तो प्रूव करना है कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो PRQ ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है PRM इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और उसके बाद RM का यूज़ करेंगे क्योंकि RM जो है वो RQ के हाफ आएगा, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है ये। Therefore, by Pythagoras theorem, PQ स्क्वायर आएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ, या फिर QR स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे नंबर देते हैं 1। उसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ट्रायंगल PRM। इन ट्रायंगल PRM, एंगल PRM is equals to 90 degree given। Therefore by Pythagoras theorem यहाँ पे PM हाइपोटेनस आएगी, तो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, इसे 2 नंबर देंगे। अभी RM जो है इससे यूज़ करेंगे, RM इज़ हाफ ऑफ RQ लिखेंगे, RM इज़ हाफ ऑफ RQ, रीज़न लिखेंगे M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RQ। इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। देयरफॉर क्या आएगा, PM स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, PR स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। जहाँ पे RM है वहाँ पे हम इसका वैल्यू डालेंगे हाफ RQ। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, RQ स्क्वायर, PM स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें चाहिए 4 PM से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 करेंगे, तो यहाँ का 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 PR स्क्वायर प्लस सिर्फ RQ स्क्वायर बचेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 चाहिए हमें PR स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसे 4 में से 3 PR स्क्वायर को अलग करेंगे और 1 PR स्क्वायर को अलग लिखेंगे, 3 + 1 प्लस RQ स्क्वायर। इसमें ये जो साइड है PR स्क्वायर और RQ स्क्वायर को इसमें ब्रैकेट में डालेंगे, तो 4 PM स्क्वायर हमें मिलेगा 3 PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अभी PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर यहाँ पे हमने
पाइथागोरस के स्टेप में दिखाया था कि पी क्यू स्क्वायर जितना आता है तो 3pr स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद इसकी जगह पे लिखेंगे हम पी क्यू स्क्वायर 4pm स्क्वायर। हमें क्या चाहिए कि 4pm स्क्वायर में से 3p स्क्वायर माइनस चाहिए, तो क्या लिखेंगे 4pm स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर स्टार्टिंग में चाहिए तो पी क्यू स्क्वायर साइड चेंज करते हैं, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। यहाँ पे फ्रॉम नीचे फ्रॉम 1 अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स इन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल। मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, दूसरी यहाँ पे बिल्डिंग है। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches। अगर यहाँ पे हम लैडर रख देंगे तो जो लैडर का टॉप है such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter। जो 4 मीटर का बिल्डिंग है उसके टॉप पे पहुँचेगा। और ऑन टर्निंग, अगर लैडर को यहाँ से यहाँ पे लेके जाते हैं तो दूसरी जो बिल्डिंग रहेगी on turning the ladder over the other side of the street its top touches window of the other building at height of 4.2। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग जो रहेगी बड़ी रहेगी, यहाँ पे उससे थोड़ा सा छोटी रहेगी, उसको वो टच करेगी उसके टॉप को। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो इसका इस्तेमाल करके हमें जो रोड है उसका विड्थ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो 4 मीटर की है, यहाँ पे जो थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा बड़ा दिखाते हैं 4.2 मीटर। ये x ये y, यहाँ पे लैडर दिखाते हैं। अभी डायग्राम ड्रॉ की है, इसमें ए बी जो है वो बिल्डिंग है दूसरी, और पहली वाली यहाँ पे दूसरी वाली बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी एंड वाई डी आर द वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। अभी स्ट्रीट का हमने नाम दिया है, यहाँ पे बीडी स्ट्रीट है, स्ट्रीट बीडी। ए बी इज द लैडर ना, लैडर ए सी। ए बी इज द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग and ED is the height of second building। जो AC है लिखेंगे AC is the position, first position of a ladder, और लैडर इसको टर्न करेंगे तो ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी। एंड CE इज द सेकंड पोजीशन ऑफ अ लैडर। अभी यहाँ पे ये AC और ये CE, लैडर की हाइट दी गई है हमें 5.8 मीटर, ये सेम है
सिर्फ इसकी पोजीशन अलग दी गई है, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू 5.8 मीटर। अब यहाँ पे दो, क्योंकि वॉल्स जो रहती है वो स्ट्रेट रहती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई डी सी यूज़ करेंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो बी सी मिलेगा, यहाँ पे करेंगे तो सी डी मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बी डी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ए बी पता है हमें 5.4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी फाइंड आउट करना है। ए सी दिया गया है 5.8, तो 5.8 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर तो 16 है, 5.8 का स्क्वायर तो 58 इंटू 58 करते, 8 8 64, 6 5 40 प्लस 6 46, 0 5 40, 5 5 25 प्लस 4 29, 6 3 3 6 4, तो 3 3 6 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है 1 हाउस, तो इसका डबल हो जाएगा। और यहाँ से बी सी स्क्वायर हमें मिल जाएगा 33.64 माइनस 16, तो 33 में से 16 माइनस करेंगे, 64 तो एज इट इज़ रहेगा 17.64। अभी 17.64 मतलब ये अगर पॉइंट नहीं रहेगा तो ये नंबर जो आता है वो 16 के स्क्वायर के बाद 16 था ना यहाँ पे, तो 17 हाँ 40 1600 जो स्क्वायर है नंबर है उसका स्क्वायर होता है 40, स्क्वायर रूट होता है 40। तो 40 के बाद वाले नंबर जो रहेंगे उसका ये आएगा। तो 41 42 43 44 और 45 में से कुछ का रहेगा। 45 तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आता है, तो ये 41 42 में से आएगा। तो 42 इसका आंसर आएगा, मतलब 4.2 आएगा क्योंकि लास्ट में इसकी 4 है। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू मिलेगा 4.2 मीटर। बी सी मिल गया। अभी सी डी फाइंड आउट करते इसी तरह से। इन ट्रायंगल ई डी सी एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये है सी ई, या फिर इसे लिख सकते हैं। तो सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी फाइंड आउट करना है। ई डी दिया गया है 4.2 का स्क्वायर सी ई स्क्वायर। 4.2 का अभी हमने निकाला था 1764, और सी स्क्वायर का वैल्यू, सी का वैल्यू है 5.8। इसका भी हमने निकाला था 5.8 का 33.64। तो आप लिखेंगे 33.64 इज इक्वल टू 4.2 का 17.64 प्लस सी डी स्क्वायर। अभी माइनस करेंगे। देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64। 64 माइनस हो जाएगा, 33 में से 17 जाएगा तो 16 बचेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज सी डी आएगा हमारा 4 मीटर आएगा सी डी। हमें टोटल चाहिए बी डी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी हमारा आया था 4.2 प्लस 4 करेंगे। देयरफॉर
BD is equals to 8.2 meter. Therefore, width of the straight is 8.2 मीटर। चलिए इसी तरह से हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है 2.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।